Assalamu alaikum. Good evening, everyone. I hope you are fine. ओके जी, टॉपिक सर्कुलर मेजर की हमने पास पेपर क्वेरीज, पास पेपर प्रॉब्लम डिस्कस करने हैं। आपको मैंने एक वर्कशीट जो कि डॉक्यूमेंट था वर्ड में, वो शेयर किया था। वो अटेम्प्ट करना था और उसके अलावा एक टॉपिकल पास पेपर के फर्स्ट 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। आई होप आपने अटेम्प्ट किए होंगे और उनमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो प्लीज़ जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप चैट चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर और पार्ट नंबर मेंशन करें।
जी जोया, बिल्कुल। अगर आपका आंसर अगर 1.7 आंसर है वहां पे, या आपका अगर 1.7 है और मार्किंग स्कीम में 1.56 है, तो इट मैटर्स अ लॉट। ये टू डिफरेंट आंसर हैं और इस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये राउंडिंग का नहीं, ये वैसे कोई और भी मुझे लगता है मसला होगा। ये काफी क्वेरीज मुझे रिसीव हुई हैं। इनको इनमें से सबसे पहले जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो जरा पार्ट वन। ओके, क्वेश्चन वन देख लेते हैं। क्वेश्चन वन में काफी लोगों की क्वेरीज हैं। क्वेश्चन वन फर्स्ट। ओके जी, क्वेश्चन वन में इट सेज इन द डायग्राम ओ ए एक्स बी इज अ सेक्टर ऑफ रेड ऑफ अ सर्कल with center O and radius 10 centimeter. Okay. The length of the chord AB is 12 centimeter. The line OX passes through M, the midpoint of AB, and OX is perpendicular to AB. Okay. With center X and radius XA. देखिए, इसमें पहली बात आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि इसमें टू सेक्टर्स बने हुए हैं। एक वो सेक्टर है जिसका सेंटर ये है, 10 उसका रेडियस है, और ये उसकी आर्क लेंथ है। एक सर्कल, एक सेक्टर आपके पास ये गिवन है। ठीक। दूसरा एक और सेक्टर है, उसको मैं पहले क्लियर करता हूं। एक और सेक्टर है जिसका सेंटर है एक्स। अगर उसका सेंटर एक्स है तो इसका मतलब ए बी अगर उसकी आर्क है तो एक्स ए उसका रेडियस है, एक्स बी उसका रेडियस है, वो यहां मेंशन भी है। तो सबसे पहले तो ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि इस डायग्राम के अंदर टू सेक्टर्स हैं और उनमें से एक सेक्टर का सेंटर ओ है, वो आर्क बनती है ए एक्स बी और रेड कलर में शो हो रही है। और दूसरा जो सेक्टर है जिसका सेंटर एक्स है वो आर्क ए बी बनती है, जो कि मैंने ब्लू कलर में शो की है। आपको प्रूव करना है कि एंगल ए एक्स बी मीन ये एंगल हमने फाइंड करना है। वी वांट टू फाइंड दिस एंगल, ये एंगल। तो पहले आपको ए से एक्स लाइन ड्रॉ की, ए एक्स से बी आपने लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये एंगल प्रूव करें कि ये 2.498 रेडियन है। ठीक, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा जी, अब आप ये कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि अगर ये जो 12 सेंटीमीटर है ये दोनों तरफ इक्वली डिवाइड होगा। इसकी रीजन भी है क्योंकि परपेंडिकुलर जब होता है, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन उसको बाइसेक्ट करती है, तो ये 12 इक्वली डिवाइड होगा, मीन 6 और 6 में।
ठीक हो गया। तो ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है, ये भी आपके पास 6 सेंटीमीटर है। और दूसरी बात आपको ये भी अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, जी, ये लाइन, इस लाइन की लेंथ क्या है? कोई बता सकता है कि इस लाइन की लेंथ क्या है? जी बिल्कुल बिलाल, ये भी सही कह रहे हैं कि ये रेडियस है। ये रेडियस है जो जिसका सेंटर ओ है। तो ओ बी, ओ ए और ओ एक्स इक्वल हैं। और अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब ये लेंथ भी क्या होगी? ये भी 10 होगी। मीन ये लेंथ हमें पता है कि दिस लेंथ इज 10। जी ठीक हो गया यहाँ तक। जी, और कोई, कौन इसको बताना चाह रहा है? कौन इसको, किसको पता है कि इसका हम आसानी से ये एंगल ए एक्स बी फाइंड कर लिया है? जिसने फाइंड कर लिया है, कौन एक्सप्लेन करना चाह रहा है? रेज योर हैंड इफ यू वांट टू टेल। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी से भी ना हुआ हो। जी, किसी से भी नहीं हुआ। रियली? ओके जी, समीन, बिलाल जब्बार भी बताना चाहते हैं। समीन बताइए आप पहले। आ, सिर्फ पहले मैंने एंगल ए और बी फाइंड किया है। ए ओ बी, और वो कैसे फाइंड किया है? आ, एक तो क्योंकि एम मिड, हाँ आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, साइन लगाया है मैंने, साइन रेशो लगे हुए है। ए ओ बी आपने फाइंड किया है साइन रेशो। मीन यस। ए ओ बी क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? यस राइट, अगर आप उसको डिवाइड करें दो पार्ट्स में तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। यस। मीन आप ओ, ए ओ एम कह रहे हैं या बी ओ एम कह रहे हैं? यस। बिल्कुल ठीक हो गया। सो आपके कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो हम ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मैं पहले अलग से लेबल करता हूँ। ये मीन सबसे पहले आपने इस ट्रायंगल को कंसीडर किया है। और जब यस। हमने इस ट्रायंगल को कंसीडर किया, ये 10 लेंथ है, ये 6 है, इससे आपको ये एंगल मिल गया। ऐसे ही है। यस सर। इस एंगल के को क्या फायदा हुआ इस एंगल का? सर एंगल का फायदा इसलिए है कि मैंने आगे कॉस का रेशियो लगा के ओ एम फाइंड कर लिया था, पर वो तो पाइथागोरस वो थ्योरम आप, से भी हो सकता है। बिल्कुल, तो वो आप डायरेक्ट कर देते। सो यस। बिल्कुल ऐसा ही हमने करना था कि ये जो ट्रायंगल मैंने ब्लैक कलर में लेबल की हुई है, एक लेंथ 10 है, दूसरी 6 है। इस पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये लेंथ आपके पास आ जाएगी 8। अब ये लेंथ हमें पता है ये 8 है। अब अगर ये 8 है तो ये फुल लेंथ कितनी है? एक्स से लेकर ओ तक। ये फुल हमें पता है कि ये 10 है। जी, ये अंडरस्टैंड करना है कि ये फुल लेंथ 10 है, क्योंकि ये रेडियस है ओ टू बी, ओ टू ए। अगर 10 है तो ये सब लेंथ क्या है? दीज ऑल लेंथ्स आर 10। तो वो ओ टू एक्स भी 10 है। जब ओ टू एक्स 10 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंथ होगी 2। अब आप देखिए इस ट्रायंगल को। जी, अब इस ट्रायंगल को देखिए। जी, अब आगे तो इजी रह गया, क्योंकि अब आपके पास ये जो रेड कलर में ट्रायंगल मैंने ड्रॉ की है, इस रेड कलर की ट्रायंगल में अब आपके पास 2 साइड्स हैं, एक 2 है, एक 6 है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करें।
कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होनी चाहिए यहाँ पे? आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज वाली ये एंगल आ जाएगा, और ये एंगल, इस एंगल को आपने डबल करना है, तो वो 2.498 मीन डबल करके आपने फाइनल आंसर 4 सिग्निफिकेंट मीन 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख देना है। जी डबल क्यों करना है? क्योंकि हमें ये फुल एंगल ए एक्स बी ये फुल चाहिए था। हाउ डू वी नो कि हाइपोटेन्यूज इज 6? सॉरी, ये हाइपोटेन्यूज नहीं है, थोड़ी सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ये 6 ऊपर लिखा हुआ है, ये एक्चुअली ये वाली लेंथ 6 है, ये वो वाली 6 नहीं, एक्स बी 6 नहीं है, एम बी 6 है। तो अगर एम बी 6 है, वो 12 का बेसिकली हाफ कर दिया है, और क्योंकि वो परपेंडिकुलर था कॉर्ड पे, तो वो जो फुल लेंथ 12 है वो इक्वली डिवाइड होगी 6 और 6। तो फिर इसका मतलब हम कॉज रेशियो, पहले मैंने बताया था कॉज रेशियो नहीं यूज करेंगे, आप इसमें टेन रेशियो यूज करेंगे। थैंक्स फॉर करेक्शन। जी बताइए सब, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 कहा था, क्या सबको क्लियर है? ओके, समीन इज सेइंग कि पार्ट 2 भी करना है। ओके, पार्ट 2 भी कर लेते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। ओके, पार्ट 3 का भी डिमांड आ गई। ओके, कर लेते हैं। ओके, ये आई होप कि ये जो पार्ट 2 और 3 पूछ रहे हैं, ये मेथड में ही प्रॉब्लम है कि करना कैसे है। ओके, देख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन के लिए देखें, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन तो आसान हो जाएगा। अब देखिए, आपने एक्स से लेकर ए को अगर मैं ज्वाइन करूं, एक्स से बी तक मैं ज्वाइन करूं, और उसके बाद ये आर्क बनाऊं, अगर आप देखें तो पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर इज आर्क लेंथ ए बी, उसमें ऐड करनी है स्ट्रेट लाइन ए बी। अब आर्क लेंथ ए बी तो फाइंड करने के लिए आपको आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है? आर थीटा। ये सो आर थीटा आर्क लेंथ आ जाएगा, और ए बी तो आपको पता है 12 है। सो हमें थीटा की जहां तक बात है वो हमने पार्ट 1 में किया हुआ है। और रेडियस कहाँ से आएगा? ये एक्स ए कहाँ से आएगा? ये एक्स बी कहाँ से आएगा? आपके पास ये लेंथ थी 2, ये लेंथ थी 6, तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, आपके पास रेडियस भी आ जाएगा। सो ये आया था, आई थिंक एग्जैक्ट की बात करें तो √40 शायद आएगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये आर रेडियस भी आ जाएगा √40। तो ये आई थिंक इन दोनों को ऐड कर लेंगे। समीन आपने पूछा है, बताइए क्लियर है? जी सेकंड पार्ट जिन लोगों ने कहा है क्लियर है, आगे चलूं थर्ड पार्ट की तरफ। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं भाई। थर्ड पार्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जी, ये शेडेड रीजन का एरिया आप कैसे फाइंड करें? ये थोड़ा ट्रिकी है। ओके जी, शेडेड रीजन का एरिया अगर आपने फाइंड करना है, तो ए टू एक्स, अगर मैं एक्स टू बी और फिर ये आर, तो आप क्या करेंगे? ये जो मैंने एक सेक्टर बनाया है, सो ये एक मैंने सेक्टर बनाया है, इस सेक्टर का एरिया हम सब फाइंड कर सकते हैं। तो आपको अगर शेडेड एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, जो मैंने सेक्टर वहां शो किया है, उसमें से आपने माइनस कर देना है। क्या माइनस करना है? इस ट्रायंगल का एरिया। जब सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो आपके पास शेडेड एरिया आ जाएगा।
अब देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास पूरी है। एरिया ऑफ सेक्टर की जहां तक बात करें तो वो होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर भी अभी आपने प्रीवियस पार्ट में कैलकुलेट किया था, √40 रेडियस था। और थीटा भी पार्ट 1 में कैलकुलेट किया हुआ, ये तो हाफ हाफ आर स्क्वायर थीटा हो गया। इसमें से माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी फार्मूला हाफ ए बी साइन सी। तो ये साइड √40 थी, ये भी √40 होगी। और इनटू इन साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल जो था वो भी पार्ट 1 में किया हुआ है। तो ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे। जी, जिन लोगों ने सर फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल कांट वी यूज जस्ट डू बेस इनटू हाइट, जी बिल्कुल कर सकते हैं, यू आर राइट जल्दरम। हाफ इंटू बेस इंटू, अगर फुल ट्राइंगल पे अप्लाई करना चाहते हैं ए एक्स बी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसकी बेस आप फुल ले लें 12, और हाइट आपके पास 2 है। और अगर आपने आधी ट्राइंगल का करना है तो फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर देंगे, और वो हाफ बेसिकली कैंसिल हो जाएगा। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जल्दरम, हम उसको बेस इंटू हाइट से कर सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट भी कर सकते हैं। जी, क्वेश्चन 1 आई होप सबको क्लियर होगा, तीनों पार्ट इसके डिस्कस हो गए हैं। ओके जी, और डिमांड्स क्या हैं? 3 काफी लोग कह रहे हैं। ओके जी, मैं जो रह जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि हम्म, ठीक हो गया। 6 पार्ट 3, 6 पार्ट 3 पहले कर लेते हैं यार। 6 पार्ट 3 है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जी, इससे पहले मैं देखना चाहता हूँ आपने एंगल ए बी पी कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक हो गया। पार्ट 1 में ए बी पी पार्ट 1 में हुआ है। आपने सेक्टर बी ए पी और सेक्टर डी ए क्यू, सेक्टर बी ए पी और सेक्टर डी ए क्यू, एरिया ऑफ बी ए पी एंड डी ए क्यू। सो ये जब आपने मुझसे थर्ड पार्ट पूछा तो इसका मतलब पार्ट 1 और 2 आपने किए हुए हैं। चलें जी, देखते हैं। अब आपको इसका शेडेड एरिया फाइंड करना है, और उसने क्वेश्चन में ये बताया था कि इस डायग्राम में एक रेक्टेंगल है, एक ये सेक्टर है, और दूसरा ये सेक्टर है जो कि जिसका सेंटर बी है। सो एक ब्लू कलर वाला सेक्टर है जिसका एंगल π/2 है, मीन 90 डिग्री। और दूसरा एक रेड सेक्टर है, और रेड कलर में सेक्टर है जिसका एंगल ए बी पी पार्ट 1 में कैलकुलेट किया हुआ है जी। और इसके अलावा आपने दोनों सेक्टर बी ए पी का भी और डी ए क्यू दोनों सेक्टर्स के एरियाज भी प्रीवियस पार्ट में किए हुए हैं जी। अब मेथड आप पूछ रहे हैं कि 6 का पार्ट 3 का शेडेड एरिया कैसे करेंगे। क्या आप में से कोई बताना चाहता है कि कैसे होगा शेडेड एरिया? जी, कोई बताना चाहता है? इसमें सीक्वेंस क्या होगा, क्या क्या ऐड करना पड़ेगा एरिया, क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा? कैन एनीवन टेल? नो। ओके, चलें जी देखते हैं। ओके जी, अगर हम
फुल रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 15 है। ऐसा ही है, फुल रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ वो आपके पास 15 है। ब्लू कलर वाला जो सेक्टर है उसका एरिया भी आपने फाइंड किया हुआ है। रेड कलर में जो सेक्टर शो हो रहा है उसका भी एरिया आपने फाइंड किया हुआ है। ओके, अब अगर हम, और ये ट्राइंगल भी अगर हम चाहें तो फाइंड कर सकते हैं। इस ट्राइंगल का एरिया भी अगर चाहें तो हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें मीन कोई मुश्किल बात नहीं होगी। जो इन्फॉर्मेशन मीन, ये अगर आपके पास एंगल है तो इसका मतलब ये भी एंगल 90 माइनस वो ये वाला एंगल भी आ जाएगा, मीन पाई/2 माइनस ये एंगल भी आ जाएगा। और जब ये एंगल हो, ये लेंथ हो, तो वो दूसरी लेंथ भी फाइंड कर की जा सकती हैं। और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मीन वैसे उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि वो लेंथ अगर 5 है तो ये लेंथ भी 5 होगी। तो आपका ये एंगल है तो हाफ ए बी साइन सी के थ्रू, मीन मल्टीपल मेथड्स हैं कि आप इस ट्राइंगल जो ब्लैक कलर मैंने शो किया उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेटजी क्या होगी। अब हमारे पास, मीन मैंने आपको बता दिया कि आपके पास रेक्टेंगल का एरिया भी है, ये ब्लैक कलर में जो ट्राइंगल है उसका भी एरिया है, और दोनों सेक्टर्स का एरिया भी है, ब्लू वाला भी और रेड वाला भी। अब किस में क्या ऐड किया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि जिससे हमारे पास एरिया आ जाए। जी, आप देखें कि हम चाहते हैं कि जो ब्लू कलर वाला सेक्टर है उसका एरिया अगर मैं फाइंड कर लूं, तो उसमें से ये छोटा सा पोर्शन ऑफ एरिया माइनस कर दूं, बस ये हम चाहते हैं। ठीक, अब ब्लू सेक्टर का एरिया तुम्हें पता है, और ये जो एरिया है छोटा सा जो अनशेडेड पार्ट है जहां पे मैंने एरो बनाया है, ये एरिया कैसे फाइंड करें। इसको मैं कह देता हूं एरिया 1, आप सब की अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो अब आप क्या करें, ये एरिया 1 कैसे फाइंड करेंगे। एरिया 1 ऐसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फुल, उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ रेड सेक्टर, आर सेक्टर मीन रेड सेक्टर, और माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीसी। मीन फुल रेक्टेंगल में से, अगर आप फुल रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दें, और फिर इस ट्राइंगल का एरिया भी माइनस कर दें, तो अब आपके पास पीछे एरिया कौन सा बचेगा, एरिया 1। और फिर अब आप क्या करें, शेडेड एरिया कैसे आएगा। जी, ये बात एरिया 1 फाइंड करने वाली लॉजिक समझ आ गई सबको। अब आप क्या करेंगे, शेडेड एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ब्लू सेक्टर में से एरिया 1 माइनस कर दें, तो आपके पास वो शेडेड एरिया आ जाएगा। क्लियर है मूसा। तो इसमें बेसिकली ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सेक्टर्स के एरियाज के का प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ सोचना ये था कि किस में से कौन सा एरिया ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है जिससे एंड पे हमारे पास शेडेड एरिया आ जाए। ये था जी 6 का थर्ड पार्ट। ओके, अब आते हैं जी क्वेश्चन 2। कह रही हैं कशमाला जहरा, क्वेश्चन 2 सेकंड पार्ट कह रहे हैं। कशमाला आपने क्वेश्चन 2, जहरा क्वेश्चन 2 का सिर्फ कोई एक पार्ट का है या मैं कंप्लीट करूं, ये जरा बता दें। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। ओके, पार्ट 2। ओके जी, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, एंगल 2 थीटा था, आपने प्रीवियस पार्ट में पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा कर लिया है। और पार्ट 2 में आप कहता है कि अगर आर हो 5
और थीटा हो π/6, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। चलें, देखें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन करना अगर हो तो आपने क्या करना है कि ये जो फुल शेप है आपके पास, तो हम देखिए इसमें क्या करेंगे, ये जो फुल शेप है, इस फुल शेप के एरिया में से ये जो सेक्टर है, सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। तो आपका मतलब शेडेड एरिया होगा। अब फुल शेप का एरिया कैसे होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ट्रायंगल ऐड करेंगे तो वो फुल जो ग्रीन कलर में मैंने शेप बनाई है उसका एरिया आ जाएगा, उसमें से फिर सेक्टर माइनस कर देंगे। तो देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल की पहले बात करें तो हाफ ए बी साइन से ये 5 है, ये भी 5 है, आर क्योंकि 5 दिया हुआ है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ ए बी साइन सी, हाफ इंटू 5 इंटू साइन ऑफ एंगल, दरमियान में एंगल क्या है, 2 थीटा। अब थीटा π/6 है, तो 2 थीटा मीन 2π/6 होगा, और 2π/6 कैंसिल होके π/3 बन जाएगा। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें अब ऐड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल में प्रॉब्लम ये है कि ये लेंथ तो पता है, रेडियस है आर, सॉरी हाफ किधर से मैंने डाल लिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ होता है, रेडियस ये 5 लेंथ है, ये लेंथ तो 5 है। अब आपको ये लेंथ नहीं पता, ये वाली, सो ये लेंथ पहले फाइंड करनी पड़ेगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए। और ये लेंथ कैसे होगी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी हो सकती है, कोसाइन रूल से भी हो सकती है। सो अगर मैं कोसाइन रूल यूज करूं तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस एंगल क्या है, 2 थीटा, मीन 2 इंटू π/6 π/3। यहां से आपके पास कैलकुलेटर यूज करें, मुझे बताएं एग्जैक्ट लेंथ ए बी की क्या आ रही है। एग्जैक्ट लेंथ अगर कोई किसी ने की हुई है तो बताएं। कॉस π/3 कैलकुलेटर में चेक करें, √3/2, cos π/3 होती है 1/2, 5 5 25। आई थिंक ये क्या लेंथ ए बी 5 आ रही है, ऐसा है कुछ या कुछ डिफरेंट है, 5 तो नहीं आ रही। खैर, वैसे तो ये डायरेक्ट हो रहा था। जी कैलकुलेशन, सर सॉरी ये बेटा, क्या आ रही है फिलहाल? ये भी 5 आ रही है। वैसे ये मुझे वर्किंग की, जी समीन, क्यों 5 नहीं हो सकती लेंथ? सर 5 ही है। समीन कह रही है कि लेंथ 5 नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, स्क्वायर बन गया है। तो हमें उसने कहीं तो बिल्कुल स्क्वायर, एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। तो अब आप देखें, ये नीचे वाली लेंथ वो स्क्वायर ही बन गई है। अच्छा मुझे ये बताइए कि मुझे ये जो मैंने कोसाइन रूल यूज किया है, मुझे ये यूज नहीं करना चाहिए था। मुझे डायरेक्ट पता चल गई थी कि लेंथ इसकी 5 है। वो इस तरीके से कि ये 2 थीटा था, ये थीटा π/6 था, π/6 होता है 30 डिग्री, और ये 2 थीटा था तो 30 × 2 ये 60 डिग्री हो गया। अब जब ये 60 था और ये दोनों साइड पहले इक्वल थी,
तो बाकी दोनों एंगल भी इसका मतलब 60-60 होंगे। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही थी। जब इक्विलेटरल तो वो 5-5-5 ही बन गए। बहरहाल ये अगर पता चल गया अगर क्या था तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन चले अभी नहीं पता चला। तो अब तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन 5 × 5 बेसिकली, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बन गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में एरिया ऑफ रेक्टेंगल या स्क्वायर ऐड कर लिया, तो अब हमारे पास उस फुल शेप का एरिया आ गया। अब इसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ सेक्टर, हाफ आर स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या है 2 थीटा। 2 थीटा मीन 2 π/6 मीन π/3। जस्ट कैलकुलेटर यूज करेंगे और अब आपके पास आंसर आ जाएगा जी। कशमाला एंड ज़ाहरा, आई होप ये क्लियर होगा। ओके जी, इस क्वेश्चन के बाद 2 के बाद Zenith is asking for question 3 part B। क्वेश्चन 3 किसी और ने कहा, ईमान मुजफ्फर ने भी 3 part 2 कहा। क्वेश्चन 3 जी, जैनब ने भी क्वेश्चन 3 कहा, यल्दरम ने भी क्वेश्चन 3 कहा। सो क्वेश्चन 3 सेकंड पार्ट। ओके, क्वेश्चन 3 सेकंड पार्ट में देखते हैं। पहले तो उसने पार्ट 1 में क्या किया हुआ है कि ए बी सी आपने एंगल फाइंड किया हुआ है। तो पहली बात कि हमने एंगल फाइंड किया हुआ, अगर कहीं आगे चाहिए होता है तो हम वो कर लेंगे। और वो एंगल साहिब आलम बता रहे हैं कि 27 क्या एंगल है या 27 क्वेश्चन नंबर पूछ रहे हैं। ओके चलें देखते हैं जी। इस क्वेश्चन में क्या है कि उसने कहा द डायग्राम शोज साहिब। ओके, the diagram shows two circles with centers A and B having radii 8 centimeter and 10 centimeter। मीन 2 सर्कल बने हुए हैं। एक सर्कल का सेंटर A है जिसका रेडियस 8 है, और दूसरे सर्कल का सेंटर B है और वो रेडियस 10 है। आपने एंगल ABC फाइंड किया हुआ है और वो यल्दरम बता रहे हैं कि वो एंगल 0.927 है, रेडियंस में फाइंड किया हुआ है। वो तो आपने सब ने कर लिया होगा साइन रेशियो से। अब करना है सेकंड पार्ट 6 मार्क्स का, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। चले जी, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी पहले कि शेडेड एरिया फाइंड कैसे होगा। सो शेडेड एरिया फाइंड कैसे होगा। सो अगर हम सबसे पहली बात कि ये जो एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो हम फाइंड कर लेंगे। ये है एक सेमी सर्कल, इसका एरिया आप फाइंड कर लोगे, ठीक हो गया, ये इसमें मसला नहीं होगा। हमने इस सेमी सर्कल के एरिया में से ये एरिया माइनस करना, हम चाहते हैं कि ये एरिया माइनस हो जाए। तो ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसको आप कह लें एरिया 1। अब आप क्या करें, बी को रखें सेंटर, बी को रखें सेंटर। आप एरिया 1 कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर जिसका सेंटर बी है, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी माइनस करेंगे तो ये एरिया 1 आ जाएगा। ये पहले स्टार्ट, और फिर एरिया 1 के बाद शेडेड एरिया कैसे होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया 1। ये तो हमारी स्ट्रेटजी होगी। पहला क्वेश्चन, क्या क्या ये स्ट्रेटजी समझ आ गई है। फिर हम देखते हैं कि जब स्ट्रेटजी अगर समझ आ गई तो फिर कौन सी चीजें जो कि अननोन है। सो ये स्ट्रेटजी समझ आई, शेडेड एरिया फाइंड कैसे करेंगे। ओके,
अब आपने क्या करना है कि देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए, सर हाउ डू वी नो A1 इज अ सेमी सर्कल। ओके, देखें ना कि सेमी सर्कल कैसे है, ये देखते हैं। ये तो हमें पता है ना कि ये पूरा सर्कल है, ठीक। और हमें ये भी पता है कि इसका सेंटर ए है, ये लिखा हुआ था। और सेंटर से जो लाइन पास होती है उसको डायामीटर कहते हैं। अब अगर ये डायामीटर मिडल में आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन क्या होगा, वो सेमी सर्कल होगा। ठीक हो गया जल्दरम, ये बात समझ आई। A1 सेमी सर्कल नहीं है, ये पूरा सेमी सर्कल है जो मैंने ये ब्लैक में शो किया है। तो वो पूरा A1 जो है ना, वो ये वाला से A1 मैंने इसको सिर्फ कहा है, ये A1 है, ये सेमी सर्कल नहीं है। A1 का एरिया मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि ये A1 कैसे फाइंड करेंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, A1 आपके पास ये रीजन है A1, और ये कैसे फाइंड करना है, इस सेक्टर में से ये ट्राइंगल माइनस करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर बी। अब एंगल आपके पास था, उस एंगल को डबल कर देंगे तो वो एरिया ऑफ फुल सेक्टर आप कर लोगे, रेडियस आपको गिवन है 10, और फिर ट्राइंगल भी उसका एरिया भी उसी तरह हो जाएगा। जब वो हो जाएगा तो फिर वो जो दूसरा सेमी सर्कल बन रहा है, छोटे सर्कल का जो सेमी सर्कल है, उसमें से एरिया 1 माइनस कर देंगे। जी, जिन लोगों ने क्वेश्चन 3 पार्ट 2 पूछा था, बताइए क्लियर है सबको? ओके गुड। सर व्हाई विल वी नॉट ऐड ट्राइंगल एरिया, व्हाई विल वी नॉट ऐड ट्राइंगल एरिया? देखें जलीस, आपको ये जो शेडेड एरिया फाइंड करने के लिए, ये जो सेमी सर्कल मैंने लिखा हुआ है, इस सेमी सर्कल में से सिंपली आपको ये एरिया, ये जो एरिया है, ये माइनस करना है। तो आप क्यों ट्राइंगल ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? ओके, आई होप क्लियर होगा। ओके जी, मजीद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 2 3 तो तीनों डिस्कस हो गए हैं। 6 भी हो गया है। 4 पार्ट 2 ज़हरा ने कहा, अमीन ने 10। ओके 8, 4 पार्ट 1 चले पहले देख लेते हैं, 4 पार्ट 1 में ऐसा क्या? 4 पार्ट 1 आपने कहा ज़हरा, देख नहीं जेनिथ, ओके। बहरहाल जिसने भी कहा मैं इधर कर लेता हूँ। यस यल्दरम, यू आर राइट, 4 इज इजी। जिसने भी पार्ट 1 का है 4 का, वो बहुत इजी था, ये फुल ट्राइंगल थी। सिंपली कोसाइन रूल लगाना है और एंगल आ जाएगा। सो एंगल बी ए सी कैलकुलेट करना है, एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल। सो आपको कोसाइन रूल अप्लाई करना है, कॉज ऑफ एंगल ए फाइंड करना है। ओके सॉरी, आप पार्ट 2 कह रहे हैं। जी जहरा, मैं पार्ट 2 कर देता हूँ, फिर पार्ट 2 बता देता हूँ। पार्ट 2 में मेरा शेडेड एरिया फाइंड करने के लिए कहेगा, यस शेडेड एरिया। सो मेथड जरा सुन लें, जहरा के शेडेड एरिया कैसे फाइंड करना है। जहरा आप
इस सेक्टर का एरिया कर लेंगे, क्योंकि अभी आपने इसका एंगल भी फाइंड किया हुआ है पार्ट का। तो एरिया ऑफ सेक्टर आप फाइंड कर लेंगे। इसमें से आप माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, जरा मैं ये बना के दिखाता हूँ। ये ट्राइंगल रेड में, इसमें से माइनस करें एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप बताएं कि अगर आप इन दोनों में से माइनस करेंगे तो कौन सा एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो आपके पास ये रीजन आ जाएगा, हाफ शेडेड एरिया आ जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, उसी को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो फुल शेडेड एरिया आ जाएगा। जी ज़ाहरा बताइए, समझ आ गया? ओके, ये था 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन 5। कहाँ है 5 का, क्या कोई पार्ट है या ये देखते हैं 5। समीन ने भी कहा है और जेनिथ ने भी। पार्ट 1 कह रहे, ओके जेनिथ। लेंथ डी सी कैलकुलेट करनी है, आर्क डी सी की लेंथ कैलकुलेट करनी है। ओके, आर्क डी सी की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए अगर आप देखें तो ये आर्क किस सेक्टर से बन रही है, वो सेक्टर अपने पास ड्रॉ करें जिसका सेंटर है बी। ओके समीन ठीक हो गया। जेनिथ हम करते हैं इसको। देखें, अगर आपको ये आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है आर थीटा। सो रेडियस तो आपको पता है, इसमें क्वेश्चन में ये 6 कौन सी लेंथ है, ये क्या फुल लेंथ है, कौन सी लेंथ है। अच्छा, ये फाइंड करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखो ना कि एक मिनट, ये अगर 6 लेंथ है ना तो ये भी 6 होगी, क्योंकि कि दोनों तरफ रेडियस है। अगर यहाँ से इधर रेडियस है तो ये भी रेडियस ही है, तो इसका मतलब ये लेंथ दोनों 6 होंगी। अब अगर ये 6 हैं तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके लेंथ बी सी फाइंड कर लो। वो मैं एग्जैक्ट बताता हूँ, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36, 36 प्लस 36 और 72 अंडर रूट लेंगे तो ये लेंथ आएगी अंडर रूट 72। तो इसका रेडियस बन जाएगा अंडर रूट 72। जेनिथ, ये रेडियस अंडर रूट 72 मैंने लिख दिया है। क्या ये आपको बात समझ आ रही है, रेडियस मैंने कैसे फाइंड किया? यस। और अब एंगल का तो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि ये अगर एंगल फाइंड करना है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, गुड हो गया, बाकी आपको समझ आ गया। सो ये राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी, वैसे ये आपको मैं बताऊं मेंटली ये एंगल हमें पता है ये पाई बाय 4 है। ये क्या आपको समझ आ रही है कि मेंटली पाई बाय 4 क्यों है? क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है एक तो, और उसके बाद ये वो भी है, आइसोसेलेस भी है। एक एंगल 90 है, बाकी दोनों 45 45 होंगे। और वो 40 45 45 क्यों होंगे, क्योंकि वो आइसोसेलेस है, और 45 जो होता है रेडियन में पाई बाय 4 होता है। अच्छा जी, जलीस कह रहे हैं सर इजंट बी सी 6, क्योंकि इट सेज हैड्स रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में 6 ओ भी गिवन है या रेडियस 6 गिवन है? एक मिनट जी, सॉरी मैंने गलत अंडरस्टैंड किया। मुझे क्वेश्चन पढ़ने दें, किसने बताया? जी नहीं नहीं, मैं ठीक लिखा है। जलीस, वो जो रेडियस दिया हुआ है वो फुल सेमी सर्कल का दिया हुआ है। यस, गॉट इट, ओके। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, फर्स्ट 6 क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अलविना ने 8
ए पार्ट के बारे में पूछा, 8A। एट ए मीन 8 पार्ट 1 और कश्माला ने पार्ट 2 कह दिया। सो इन द केस वेयर द एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज सेम एज एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। जी ये किस किस ने प्रूव कर लिया? पार्ट 1 काफी लोगों ने मुझे लगता है कर लिया। ओके ठीक हो गया। चलिए जी देखते हैं हम, उसने क्वेश्चन में खुद दे दिया है कि सेक्टर का एरिया और शेडेड एरिया दोनों क्या हैं? ये इक्वल हैं, ये उसने क्वेश्चन में दे दिया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ काइट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर? जी क्या ये स्टेटमेंट आपको समझ आ रही है अलवीना, कि मैंने कहा कि काइट का जो एरिया है वो एरिया ऑफ सेक्टर का डबल है? क्योंकि बिल्कुल ठीक समझ आ गया, क्योंकि ये अगर एरिया 5 है तो उसने कहा था ये भी एरिया 5 है। शेडेड अनशेडेड सेक्टर का और शेडेड एरिया इक्वल है, अगर टोटल फिर एरिया क्या होगा 10, तो फुल काइट का जो एरिया होगा वो इसका डबल होगा। सो ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी। अब काइट का एरिया कैसे करेंगे? आप ऐसा कर लें, इस ट्राइंगल का एरिया कर लें। अब इस ट्राइंगल का एरिया आपके पास इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा कैलकुलेशन करनी है, तो ये एंगल बनेगा थीटा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात अगर करें तो वो होगा, करने के लिए पहले आपको अगर हाफ इंटू बेस अप्लाई करना है तो ये पहले लेंथ बी टी कैलकुलेट कर लें, और बी टी कैलकुलेट करने के लिए हमें टेन रेशियो लगानी चाहिए। टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर, टेन थीटा इज बी टी ओवर आर। सो यहां से बी टी आ जाएगा आर टेन थीटा। सो बी टी आपको पता चल गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू आर टेन थीटा, जो कि बन गया हाफ आर स्क्वायर टेन थीटा। ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसी को डबल कर दें तो एरिया ऑफ काइट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ काइट मीन इसी को मल्टीप्लाई बाय 2 करें, इसी को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो वो 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली रह जाएगा आर स्क्वायर टेन थीटा। तो एरिया ऑफ काइट की जगह लिख दिया आर स्क्वायर टेन थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या है? 2 थीटा। फुल सेक्टर की बात करें तो एंगल है 2 थीटा। तो मेरा ख्याल अप्रूव हो चुका है। सो आर स्क्वायर टेन थीटा, 2 और 2 कैंसिल इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 2 थीटा। सो ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल, सो टेन थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। यही प्रूव करना था। जी आई होप अलवीना क्लियर होगा। ओके जी 8 के बाद यल्दरम, आप इसी का पार्ट 2 कह रहे हैं? ओके पार्ट 2 में कहता है कि जब आर आपके पास 8 होगा और लेंथ ऑफ माइनर आर 19.2 हो, तो आपने फाइंड करना है शेडेड एरिया।
देखिए जनरली अगर बात करें तो हमें शेडेड एरिया फाइंड करने के लिए शेडेड एरिया फाइंड करने के लिए काइट के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस करना है। काइट के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस करना है। तो काइट के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस कर लेते हैं। और एरिया ऑफ काइट के लिए कुछ जो कैलकुलेशंस पहले की हुई हैं मैं उसको जनरली अगर देखूं तो एरिया ऑफ काइट हमारे पास आया था r² tan थीटा, ऐसे ही है ना। तो मैं वो दोबारा कैलकुलेशन नहीं करना चाहता। देखिए वो जनरल नहीं लिखा हुआ था, वो पार्ट 1 में सिर्फ लिखा हुआ था, तो उसको हम यूज नहीं करेंगे अभी। सो एरिया ऑफ ओके सर, अंडरस्टूड, जल्दरम को समझ आ गया जी। कोई और चाहता है कि मैं क्वेश्चन करूं? किसी ने किया और वो उससे ना हुआ हो तो बता, पूछ सकते हैं, क्योंकि जल्दरम ने पूछा था और वो कह रहे हैं कि हो गया उनको, समझ आ गया। करा दे ओके, सर। कृष्णमाला को भी समझ नहीं, करवा नहीं दें, किया अटेम्प्ट तो बताएं। कि सर जी हाँ मिस बोलें, अटेम्प्ट किया आपने? जी सर किया था, समझ नहीं आ रहा था। ओके, अब आप देखो ना, ये r² tan थीटा आपने पार्ट 1 में फाइंड किया था एरिया ऑफ काइट, ठीक है। तो जी इसमें सर। से आपने एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करना है, तो शेडेड एरिया आ जाएगा। अब एरिया ऑफ काइट में दोबारा लिख देता हूँ, वो था r² tan थीटा माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, हाफ r² थीटा, हाफ r² थीटा, और थीटा है 2 थीटा। तो ये बन जाता है, मैं अभी पहले जनरली करूँ, मैं एंड पे r और की वैल्यूज पुट कर लूंगा, 2 और 2 कैंसिल, तो ये भी r² थीटा ही आ रहा है। तो अब आप रेडियस पुट कर लें 8, थीटा पुट कर लें, अच्छा थीटा इसमें अभी नहीं है, तो थीटा हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। और वो थीटा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आर्क लेंथ जो है वो 19.2 है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है आर थीटा है यहाँ पे 2 थीटा इज इक्वल टू 19.2। सो थीटा आपके पास आ जाएगा 19.2 ओवर 2, और आर डिवाइड हो जाएंगे, और 2 तो 2 है और आर 8 है, तो यहाँ से थीटा आ गया। जब थीटा आ गया तो आप देखें कि आप हामिस ये थीटा इधर पुट कर देंगे, थीटा इधर भी पुट कर देंगे, और आर आप क्या, आर की जगह क्या लिख देंगे 8, आपके पास शेडेड एरिया आ जाएगा। जी सर समझ गया, थैंक यू। ओके जी, ये था क्वेश्चन 8। 8 के बाद किसी ने 9 कहा है जी, कश्माला। ओके, क्वेश्चन 9 5 मार्क्स का है और आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे, जनरली तो ये होना चाहिए। मसला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में मसला ये है कि आपको लेंथ ए बी नहीं पता, मीन एरिया करने के लिए, और सेक्टर के में एंगल का प्रॉब्लम है, एंगल नहीं पता। सो आप पहले ये एंगल फाइंड करेंगे, इस एंगल को कह दें थीटा। अब ये एंगल क्यों, कैसे फाइंड करेंगे, उसने एक इंफॉर्मेशन 6 दी हुई है, और वो 6 इसकी आर्क लेंथ है एस। अब आर्क लेंथ की जगह आप लिखें 6, रेडियस है 5, तो यहां से आपके पास थीटा आ जाएगा 6/5, 1.2 शायद। तो जब आपके पास आर्क लेंथ होगी तो फिर मेरा ख्याल है क्वेश्चन मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि अब आपके पास जब ये आ गया तो एरिया ऑफ सेक्टर भी हो जाएगा हाफ r², थीटा r भी है थीटा भी है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए पहले ये आप लेंथ ए बी फाइंड करेंगे बाय यूजिंग tan रेशियो, मीन tan थीटा is perpendicular AB over
AO मीन 5, और थीटा तो क्योंकि आप कैलकुलेट कर चुके हैं, आप tan 6/5, तो ये 5 उधर मल्टीप्लाई कर दें तो AB इज 5 मल्टीप्लाई बाय 10 AB। तो ये AB आ गया। जब AB आ गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इसकी OA और हाइट AB, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हो गया, और उसी में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे। जी कशमाला बताइए, क्लियर है? ओके गुड। ओके जी, 9 के बाद 12 पार्ट 2 ये अल्दर हम कह रहे हैं, और 12 पार्ट 2 ज़हरा ने भी कहा। चलें जी 12 पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 मीन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन BDC, 5 मार्क्स। देखिए एंगल आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है ये वाला, और ये फुल क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है। अगर तो आप ट्रेपीजियम का एरिया कर लें तो उसमें से आप ये सेक्टर का एरिया माइनस कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम आपको आ रहा है वो देखते हैं वो क्या है, उसको ऑब्जर्व करते हैं। कि आपको फुल जो ट्रेपीजियम है, फुल ट्रेपीजियम को यूं भी कर सकते हैं आप, यहाँ से ऊपर एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और नीचे एक रेक्टेंगल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, उसके लिए भी क्योंकि आपने ये एंगल कैलकुलेट किया हुआ है, ये वाला एंगल कैलकुलेट किया हुआ है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये लेंथ। ऐसे ही है, बात समझ आ रही है? जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये एंगल है पार्ट 1 में, तो ये अब आपके पास लेंथ आ गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, और पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप देखें तो ये लेंथ भी आपको पता चल जाएगी। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ जाएगा और नीचे से एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आ जाएगा। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये फुल लेंथ 5 है, ये फुल लेंथ 5 है, क्योंकि 5 कैसे है, सेंटर ए से इस तरफ ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये सब क्या है, दीज ऑल आर रेडियस। तो अगर वो रेडियस 5 है ये, तो इधर भी ये 5 होगा। और जब ये 5 है तो आपने ये जो लेंथ कैलकुलेट की होगी उसमें से 5 माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये नीचे वाली लेंथ आ जाएगी जो रेक्टेंगल की लेंथ है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपके पास फुल ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा, और फुल ट्रेपीजियम में से आप इस सेक्टर का एरिया माइनस कर लेंगे। जी ज़हरा आपने पूछा था, बताइए, क्लियर है ये? ओके जी, ये था क्वेश्चन 12। इसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि किसी ने किया हो और अभी तक मैंने डिस्कस ना किया हो तो पूछ सकते हैं। जी कंफर्म करें कि किसी का कोई क्वेश्चन अनअटेंडेड तो नहीं रहा, सबके डिस्कस हो चुके हैं क्वेरीज। साहिब आलम कह रहे हैं क्वेश्चन 27। क्या बात है साहिब आलम। साहिब आलम अनम्यूट होके सिर्फ ये बताइए कि 27 से पहले सारे किए हैं या कि डायरेक्ट 27 ही जाके किए? सर किए हैं। क्या बात है। सो ये होते हैं स्टूडेंट जिन्होंने कंफर्म डिसाइड किया कि ए लेना ही लेना है। टीचर ने कहा 15 क्वेश्चन करने, वो 27 तक पहुंच चुके हैं, और प्रॉब्लम 27 में आया। वैसे तो उससे पूरी वर्कशीट ये कर चुके होंगे।
चले जी 27 को देख लेते हैं, किधर गया 27। ओए होए होए। अच्छा, इसका पार्ट 1 में ही मसला है। ठीक हो गया जल्दरम, समझ गया मैं। साहिब आलम, आपका स्टार्ट मसला इसमें पार्ट 1 में ही आ गया या आगे आए मसले? सर पार्ट 3 में, 2 और 3, बी और सी में है। आपका PAQ इसका मतलब हो गया। तो पार्ट बी में कहता है लेंथ ऑफ रोप। वैसे ये जिन लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, शायद मैं अगर एक्सप्लेन भी करूँ तो समझ नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि साहिब आलम ने किया हुआ है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। साहिब आलम, आपको पहले तो ये अंडरस्टैंड करें, ये लेंथ ऑफ रोप जो कह रहा है वो कौन सी रोप है। ये बाहर वाली सारी रोप है, ये बारी सारी रोप, इन सबको मैंने करना है ऐड। तो इनको ऐड करने के लिए आपने ऑलरेडी ये एंगल फाइंड किया हुआ है। आप जब ये एंगल फाइंड किया हुआ है ना, तो उस एंगल से और ये रेडियस आपको भी उसने दिया हुआ है, ये आर्क लेंथ आ जाएगी। ये जो आर्क लेंथ है जिसको मैं ब्लू कलर में शो करता हूं, ये आर्क लेंथ हो जाएगी। अब अगर आप फर्दर देखो तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसको मैं किसी और कलर में शो करूं, ये स्ट्रेट लाइन है। आपको पता है कि ये रेडियस और इधर से ये भी रेडियस, इसको रेडियस को डबल करें, आई थिंक रेडियस 20 दिया हुआ है। अगर ये रेडियस 20 है तो ये फुल लेंथ AF 40 है, और ये जो रेक्टेंगल बन रही है तो वो ऊपर से भी वो लेंथ क्या है, वो 40 है। मीन ये लेंथ 40 है। साहिब आलम, मुझे ये बताइए कि जो ब्लू आर्क है और वो जो मैंने एक ब्राउन कलर में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, वो लेंथ मैंने कैसे फाइंड की है, वो समझ आ गई है? जी सर, आ गई। तो आप देखो कि इस तरह की कितनी आर्क लेंथ है, इस तरह की 1 2 3 4 5 6 इस तरह की आर्क लेंथ है, और इस तरह की स्ट्रेट लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5, और ओरिजिनल जो पहले वाले थे 6। तो उन्हीं दोनों को, मीन वो स्ट्रेट लाइन 40 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और वो आर्क लेंथ को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और ऐड कर लो, तो टोटल इस बाउंड्री की लेंथ आ जाएगी, जो रोप है उसकी टोटल लेंथ आ जाएगी। ठीक है सर। हो जाएगा, आप ट्राई कीजिएगा। चलें जी, ये हमने डिस्कस कर लिए। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद अपने तौर पे अटेम्प्ट करने हैं फाइनल एग्जाम, आगे कमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। कल हम इंशाल्लाह क्लास में ट्रिग्नोमेट्री जो हमने स्टार्ट की थी लास्ट थर्सडे को, उसी को हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे। सो आने से पहले सिर्फ 10 मिनट जो हमने लास्ट थर्सडे वाला लेक्चर किया था उसको रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।